एक COP29 हो गई, इससे पहले भी कई इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज और बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ स्मोक बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज के असरात और नुकसानात हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। फ़ायदा तो इन सारे इवेंट्स का कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे हाईएस्ट लेवल पर जो भी बात हो, जो भी प्लानिंग हो। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। अभी COP29 है और आपको याद होगा पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था और उसके बाद 3 COPs हो चुकी हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट्स उसके अंदर हुए थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने खिताब में ये कहा कि बहुत सारे वादे जो थे खासतौर पे क्लाइमेट फिनांस के ऊपर और जो आप डैमेज लॉस एंड डैमेजेस के ऊपर फंड क्रिएट करने की बात की गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्चुअली उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सारे वादे जो है ना वो पूरे नहीं हुए। और रिजल्टेंटली जो खास तौर पे जो एफर्ट्स हैं नेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे, हमारे पास बहुत अच्छे प्लान्स भी हैं, पॉलिसीज भी हैं, लेकिन उसको फिनांस करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली पैसे नहीं है। खास तौर पे अगर आप मिटिगेशन साइड पे जाएं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपकी एनर्जी जो सेक्टर है, उसको क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो वो जो उस तरह के और टेक्नोलॉजी चाहिए, बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए उसके लिए। वो एफर्ट्स जो हैं वो एक तो डेवलप्ड कंट्रीज की काशिफ साहब, हम उसके लिए दीगर ममालिक से क्यों इमदाद मांगते हैं? हम उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं अप्रोच करते? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम्स की तरफ हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, शायद वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है मामला। ऑफकोर्स ऐसा है, लेकिन आपको बताऊं कि उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने टेक्नोलॉजीज, जो क्लीनर टेक्नोलॉजीज हैं, जो आप उसको चेंज करने में, उसको शिफ्ट करने में। ऑफ कोर्स उसको कौन फिनांस करेगा? उसको जो है वो आपका क्लाइमेट फिनांस है, ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स है, आपका एडेप्टेशन फंड है, जिसके जरिए ये सारे फंडिंग जो होनी है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर उसको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है तो उसको भी फिनांसेस चाहिए, उसको भी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि क्लीनर हो। तो ये पाकिस्तान में लैग करता है बेसिकली अभी फिलहाल। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर हम सिर्फ कंप्लायंस की तरफ ले सके कि अभी तक जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, जिससे स्मॉग आपकी हो रही है, पर्टिकुलरली जो आपके ये स्मॉग के इश्यूज हैं, और आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम सिर्फ इसी को कंट्रोल कर लें, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, खासतौर पर मोटरसाइकिल, रिक्शास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।